अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, HITV के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना खान और आप देख रहे हैं PSL एडिशन 9 के हवाले से हमारा खसूसी प्रोग्राम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि PSL के जरिए पाकिस्तान में क्रिकेट की आलमी राह हमवार हुई। ये इवेंट इस वक्त दुनिया भर में क्रिकेट शायकीन की नजर में एक ब्रांड बन चुका है, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। कोई अपनी बैटिंग का जादू दिखा रहा है, कोई बॉलिंग का और कोई अपनी फील्डिंग की महारत से शायकीन के दिलों को गरमा रहे हैं। PSL की रौनकों को बढ़ाने के लिए हमने भी अपने स्टूडियो में आपको अपडेट करने के लिए भरपूर प्रोग्राम का एहतमाम किया है। इस वक्त इस ज़मन में हमारे साथ एक्सपर्ट क्रिकेट राना गुलाम सरवर मौजूद हैं, जो खुद भी क्लब और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं और एम्पायर भी रह चुके हैं। आइए PSL के जारी मुकाबलों के हवाले से इनकी माहराना राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि PSL के हवाले से आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? PSL के हवाले से मेरा ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि आप ये जो लास्ट एडिशन चल रहा है ये 9 एडिशन है। इससे पहले जितने भी एडिशन थे उनमें से बहुत से अच्छे प्लेयर पूरी दुनिया से आए। एक वक्त हम पे ये भी आया कि यहाँ पर प्लेयर आने से घबरा रहे थे क्योंकि हमारे मुल्क के जो हालात थे उस वजह से। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुल्क के हालात बेहतर किए हैं और बड़ा मजा आ रहा है PSL को देखकर और दिलों को हम लोग दिलों से खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में अच्छा माहौल है खेलने के लिए, अच्छा माहौल है जिंदा रहने के लिए, अच्छा माहौल है हर तरह की एक्टिविटीज के लिए। स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से PSL 9 हमारे मुल्क का एक ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। सर, जैसा कि आपको पता है कि 2 बार लगातार PSL लाहौर कलंदर जीत चुकी है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि लाहौर कलंदर फिर बाजी ले जाएगी? मुश्किल लग रहा है मुझे तो, वो इस लिहाज से कि PSL में जितनी भी टीमें हैं उन सब ने कोशिश इस बार की है कि अच्छे से अच्छे प्लेयर अपनी टीमों में लाया जाए और इसी तरह कुछ शफट करके मुल्तान के कराची में चले गए हैं अच्छे प्लेयर और पेशावर से मुल्तान में आए हैं और बड़ा मजेदार मैचेस होंगे, इसमें कोई शक नहीं। PSL 9 पूरी दुनिया में अपना एक नाम रखता है, अपनी एक पहचान रखता है क्योंकि ये पाकिस्तान का जितने भी हीरो हैं पूरी दुनिया के हीरो हैं इसमें अपने आप को लोहा मनवाने के लिए आए हुए हैं। तो ये एक अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलेगी। PSL एक बेहतरीन स्पोर्ट्स गाला है। इस बार क्या लाहौर कलंदर की कारकर्दगी अच्छी नहीं जा रही? लाहौर कलंदर की कारकर्दगी हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि अच्छी भी जा रही है और नहीं भी। अच्छी इस तरह जा रही है कि इसके बाद दुनिया की पाकिस्तान टीम के बल्कि बेहतरीन फास्ट बॉलर है जिनमें जो पाकिस्तान टीम से रेगुलर खेलते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो भी इसमें हैं, मगर दूसरी टीमों में भी कम नहीं है। उधर भी पाकिस्तान टीम के हैं और पूरी दुनिया से अच्छे जो आए हुए हैं क्योंकि गिने चुने लोग होते हैं वो इस PSL में बुलाए जाते हैं उनको जिनके नाम हैं जो स्टार्स हैं और PSL एक बेहतरीन इवेंट है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है आज का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है, तो किस टीम की पोजीशन ज्यादा मजबूत है? सवाल काफी मुश्किल है कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से दोनों में से कौन अच्छा खेलेगा। जिस दिन क्रिकेट होती है उस दिन लक होती है बंदे की, वो लक किसका साथ देती है ये अल्लाह को पता है। और देखने में तो इस्लामाबाद यूनाइटेड तगड़ी टीम है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हार्ड हिटर बहुत ज्यादा है मुल्तान के मुकाबले में। मुल्तान के पास ओके पाकिस्तान के नामवर ओपनर बैट्समैन T20 के मास्टर लिटिल मास्टर रिजवान हैं और मुल्तान सुल्तान एक नाम है, जबकि इन्होंने बहुत मुश्किल हालात में भी अपनी टीम को ऊपर लाए हैं। बाकी आगे अल्लाह बेहतर करेगा, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। क्या आज मोहम्मद रिजवान और एहसानुल्लाह अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे? एहसानुल्लाह अच्छा प्लेयर है, एहसानुल्लाह भी बहुत अच्छा प्लेयर है। मोहम्मद रिजवान जो है उसका तो मेरे ख्याल में एशिया में क्या पूरी दुनिया में जोड़ नहीं है जिस पाएगा वो बैट्समैन है। वो मुश्किल हालात में भी रन्स करता है और ऐसे ऐसे मुश्किल हालात में रन्स करता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। उसको ओपन से लेकर आप 7वें नंबर पे खिला दें वो उसी तरीके से खेलेगा जैसा उसका नेचर काम करता है। वो नेचुरली अच्छा क्रिकेटर है, समझबूझ वाला क्रिकेटर है और टीम के लिए खेलता है, ना कि वो अपने लिए खेलता है।
तो जाहिर है मुल्तान सुल्तान को ये एज है कि उसके पास इतना कॉन्फिडेंस कप्तान है रिजवान जैसा, उसकी वजह से उसको एज है कि वो आज का मैच इंशाल्लाह शायद जीत जाए। और मैं यूनाइटेड को भी दुआ भी याद रखूंगा कि यूनाइटेड भी क्रिकेट खेल रही है, अच्छी है वो भी, मगर क्रिकेट के हवाले से जो मैच्योर बात है वो मेरे नज़दीक मुल्तान सुल्तान विन होगी आज की। ठीक है, पिछला जो इस्लामाबाद का मैच था उसमें शादाब खान ने 74 और आगा सलमान ने 64 रन्स बनाए थे, तो आज की परफॉर्मेंस उनकी क्या बेहतर होगी? जहाँ तक शादाब की बात है, मैं शादाब को पिछले 5 साल 6 साल से रेगुलर खेलता हुआ देख रहा हूँ। शादाब में वो बात कंटिन्यू नहीं है, वो शादाब उसको बराबर मतवाता नहीं रख सकता। और वो जो दूसरा लड़का नया आया है वो उसके पास भी एबिलिटी है, मगर वो जल्दी कर जाता है। जब तक आप विकेट पर नहीं ठहरेंगे तो आप रन्स अपनी टीम को कैसे देंगे? तो इन दो के अलावा भी टीम में लड़के हैं बहुत से अच्छे खेलने वाले, उन्होंने भी इस टीम को लेकर चलना है। बॉलिंग में भी अपने आप को कोशिश करता है तेज करने की, स्लो करने की, मगर उसकी लेंथ बात हम उसको देखते हुए हम ये कहते हैं कि ये क्लब लेवल का भी क्रिकेटर नहीं है। मगर शादाब क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उस पर कप्तानी का वोट डाला है, तो हम दुआ करते हैं कि वो उस कप्तानी की वजह से और उस कप्तानी के वोट को उनके एतमाद पर पूरा उतरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बेहतर खेल जाएगी। सर, अब हम थोड़ा सा कप्तानी की तरफ आते हैं। जैसा कि आपका माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस रह चुका है, तो आप क्या सोचते हैं कि कप्तान में क्या एबिलिटी होनी चाहिए और कप्तान बनने के लिए उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए? कप्तान के लिए सबसे बड़ी खूबी ये होती है उसमें वो क्रिकेट में तमाम समझ बूझ रखता है। अच्छा प्लेयर होना एक अलग बात है, अच्छा कप्तान होना एक अलग बात है, और ये दोनों खूबियाँ बाबर आजम में है, इस पाकिस्तान में मैंने देखी हैं। या उससे पहले हम अपने दौर की क्रिकेट की बात करते हैं कि इमरान खान था, जहीर अब्बास था, जावेद मियांदाद था और माजिद खान था, बेहतरीन ओपनर बैट्समैन कप्तान। और उसके बाद बाबर आजम ने आकर उनकी कमी को काफी हद तक पूरा किया है। इंजमामुल हक बेहतरीन कप्तान रहा है, वसीम अकरम कप्तान रहा है, मगर अब आकर हमें बाबर आजम के पाए का कप्तान पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, ना होगा। मैं उसी लहजे में ये मैं बात करूँ, कप्तान में समझ बूझ होनी चाहिए। और अच्छा कप्तान मेरे नज़दीक इस वक्त दोनों टीमों में जो है मुआवजा करूं तो रिजवान बेस्ट कप्तान है शादाब की निस्बत। ठीक है, अब तक आपको क्या लगता है पीएसएल में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी टीम दे रही है? पीएसएल अभी तो स्टार्ट हुआ है, पीएसएल के अपने रंग हैं। सेमीफाइनल फाइनल तक कोई डिसाइड नहीं कर सकेगा कि किस टीम का रंग किस जगह जमा हुआ है, क्योंकि लड़के परफॉर्मेंस करते ऊपर जाते हैं, परफॉर्मेंस करते नीचे भी आ जाते हैं। ये क्रिकेट का एक नया अंदाज है। फिर वही बात आ जाती है, जिस दिन क्रिकेट हो रही होती है उस दिन किस टीम के लड़के का दिन है। एक लड़का भी 20 ओवर के क्रिकेट में टीम को जिता के ले जाता है, 11 के 11 लड़के नहीं जिता सकते किसी वक्त, मगर एक लड़का जो होता है वो अकेला टीम को जिता कर ले जाता है। वो एबिलिटी हमारे क्रिकेटर्स में जितने भी एडिशन में शामिल है 9 में, उन सब में है। अब आपसे थोड़ा सा मैं पर्सनल सवाल करूंगी, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? अगर तो आप मेरे फेवरेट की बात करेंगे पीछे से, पहले जो थे मैं जब से हमने क्रिकेट खेलनी शुरू की या हमने देखी है, उसमें का तो हमारे फेवरेट जो थे कप्तान क्रिकेटर जो थे वो विवियन रिचर्ड थे, जहीर अब्बास थे, जावेद मियांदाद बेहतरीन क्रिकेटर थे जो दुनिया में जानती है उन्हें, और शारजा के छक्के की वजह से बहुत मशहूर हुए, मगर उसके अलावा भी वो बेहतरीन इंसान थे। इन सबसे बेस्ट जो इस वक्त आया बाबर आजम, उस अपनी भी क्रिकेट को अच्छा किया है और पाकिस्तान के क्रिकेट भी ऊपर लेके गया है। और तकरीबन जो सबसे अच्छा मेरे लिए क्रिकेटर पाकिस्तानी जो है वो मेरा आइडियल इमरान खान है, जो अच्छा क्रिकेटर है। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि आज का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है, तो आज हमारे साथ मौजूद थे क्रिकेट एक्सपर्ट राना गुलाम सरवर। हमने इनकी राय जानी। इनकी नज़र में आज का मैच मुल्तान सुल्तान जीतेगी, बाकी हार जीत का फैसला तो मैदान में होगा। इस हवाले में आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय से कमेंट में आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान मुस्ना खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।